संघ पर बयान पर कहीं तंज और कहीं सियासत नजर आ रही है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति इन दिनों कुछ इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। नरोत्तम मिश्रा का दिग्विजय सिंह पर अब तंज नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि दिग्विजय सिंह ने संघ की तारीफ की और उस पर अब दिग्विजय सिंह के ऊपर निशाना साधते नरोत्तम मिश्रा नजर आ रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कहीं राज्यसभा चुनाव की रणनीति तो नहीं है। आपने राज्यसभा जाने सरकार को खिला दिया। दिग्विजय सिंह आला कमान पर दबाव बनाने के लिए ये सब कर रहे हैं। इस तरह की बयानबाजियां मध्य प्रदेश में तेज हो चुकी है। यानी मध्य प्रदेश में एक बार फिर सियासी हलचल देखने को मिल रही है और यह सियासी हलचल दिग्विजय सिंह के द्वारा दिए गए बयान के बाद नजर आ रही है। मगर इस बयान से इस बयान के बाद जो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश के सियासी पारे को इस सर्द मौसम में भी गर्म बना रखा है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा, पहले आपको सुनवाते हैं। सिंह जी, आज ओसामा लादेन की आत्मा दो जख्म में जार जार रो रही होगी और जाकिर नाइक तो अपने आप को अनाथ महसूस कर रहे होंगे। आप और संघ की तारीफ, तौबा रे तौबा। मुझे तो लगता है कि अब 2 महीने बाद फिर राज्यसभा के चुनाव हैं और आप अपने कांग्रेस के हाई कमान पर दबाव बनाने के लिए ये सब कर रहे हो। तो मैंने कल आपको बताया था कि कैसे दिग्विजय सिंह के इस बयान को लेकर कांग्रेस दो फाड़ नजर आ रही है। मगर भारतीय जनता पार्टी में अब नेता या तो दिग्विजय सिंह के बयान पर चुटकी ले रहे हैं या फिर उनके बयान की और उनकी तारीफ कर रहे हैं। अब बात कैलाश विजयवर्गीय की कर लेते हैं। कैलाश विजयवर्गीय दिग्विजय सिंह की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। आरएसएस बीजेपी की तारीफ वाले पोस्ट को लेकर उन्होंने तारीफ की है। सच कहने का साहस भी होना चाहिए, यह कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है। इतना ही नहीं, कैलाश विजयवर्गीय कहते नजर आए कि आरएसएस की तारीफ करके अपने साहस का परिचय दिग्विजय सिंह ने दिया है। हालांकि इससे दिल्ली दरबार में आपके नंबर कम होंगे, यानी सच्चाई भी बता दी है। लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है, यह भी विजयवर्गीय ने कहा है। तो अब इसको लेकर मध्य प्रदेश की सियासत हाई है। एक तरफ नरोत्तम मिश्रा और दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह। एक तरफ नरोत्तम मिश्रा और दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह। अब जरा मैं आपको कैलाश विजयवर्गीय का यह पोस्ट पढ़ के बताता हूं। लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन सच कहने का साहस भी होना चाहिए, जो हर किसी में नहीं होता। अब इस ट्वीट के माध्यम से कैलाश विजयवर्गीय यहां कांग्रेस और दिग्विजय सिंह के साथ साथ आरएसएस को अब यहां अटैक कर रहे हैं। अब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरएसएस की तारीफ करके अपने साहसी होने का परिचय दे दिया है, यानी दिग्विजय सिंह को साहसी बता रहे हैं। कौन? कैलाश विजयवर्गीय। हालांकि इससे दिल्ली दरबार में उनके नंबर अवश्य कम होंगे, पर दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के अंदर 50 के दशक के नेता सरदार पटेल और अन्य नेताओं की उस परंपरा पर चलने का काम किया है, जो सच कहने की हिम्मत रखते हैं। आप सोच रहे सरदार पटेल से आपको याद होगा, कल शाम को मैंने आपको 5 बजे बताया था कि यह कोई पहली बार नहीं है कि संघ और बीजेपी की तारीफ किसी ने की को। कांग्रेस के वो तमाम नेता, चाहे महात्मा गांधी को और सरदार वल्लभ भाई पटेल को, उन सबके नाम मैंने बताए थे। और उसी में अब कैलाश विजयवर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल से दिग्विजय सिंह की तुलना कर रहे हैं। अब सवाल तो यह खड़ा होता है कि क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में चल क्या रहा है भाई? दो विपरीत ध्रुव के नेता आपस में एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। ये पटकथा किसी विशेष कारण से लिखी जा रही है या इसके पीछे की वजह कुछ और है, हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अब इसको लेकर एक और खबर आपको बता देते हैं। दिग्विजय सिंह को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने भी सलाह दी है। उनके विवेक और बुद्धि से करें काम। अपने विवेक और बुद्धि से काम करने की सलाह शिवराज सिंह चौहान दे रखे हैं। तो ये बड़ी जानकारी, एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। अब शिवराज सिंह चौहान सामने आए और वे कह रहे हैं कि अपने विवेक और बुद्धि से काम करें। ये किसको कह रहे हैं? ये दिग्विजय सिंह को कह रहे हैं। जरा सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। दिग्विजय सिंह जो तारीफ कर रहे हैं सर, तारीफ जो कर रहे हैं दिग्विजय सिंह की तारीफ कर रहे हैं।
तरफ से ऑफर मिल चुके दिग्विजय सिंह को, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं कहता, अपने बुद्धि और विवेक से काम करते हैं। क्या उन्हें बीजेपी में आ जाना चाहिए? दिग्विजय सिंह जो तारीफ कर रहे हैं सर, तारीफ जो कर रहे हैं दिग्विजय सिंह, सर की तारीफ कर रहे हैं। मंत्री की तरफ से ऑफर मिल चुके दिग्विजय सिंह को, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं कहता, अपने बुद्धि और विवेक से काम करते हैं। क्या उन्हें बीजेपी तो मैं कुछ नहीं कहता, अपने बुद्धि और विवेक से काम करें, ये शिवराज सिंह चौहान कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ भी को इस वक्त मध्य प्रदेश की राजनीति बेहद दिलचस्प हो चली है। मगर आपने दिग्विजय सिंह को सुना, कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा मैंने वो भी आपको सुनाया, मगर एक बार फिर मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा क्या कह रहे हैं वो सुनना बहुत जरूरी हो जाता है। सिंह जी, आज ओसामा लादेन की आत्मा दो जख्म में जार जार रो रही होगी और जाकिर नाइक तो अपने आप को अनाथ महसूस कर रहे होंगे। आप और संघ की तारीफ, तौबा रे तौबा। मुझे तो लगता है कि अब 2 महीने बाद फिर राज्यसभा के चुनाव हैं और आप अपने कांग्रेस के हाई कमान पर दबाव बनाने के लिए ये सब कर रहे हो। ये सुना आपने, लेकिन अब फिर कैलाश विजयवर्गीय का ट्वीट देख लीजिए। ये वही ट्वीट के जो मैं आपको पढ़कर सुना रहा था, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय दिग्विजय सिंह की तारीफ कर रहे हैं। अब भाई एक सीट के लिए कितनी मेहनत होती है, क्या ये उसके पीछे की वजह है जो एकाएक मध्य प्रदेश की राजनीति एकदम से बदल गई है, या फिर इसके पीछे कारण कुछ और है? इस पर हम चर्चा करें उससे पहले ये तस्वीरें और ये ट्वीट बेहद खास हो जाते हैं। लेकिन एक बार फिर अब आपको केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुना देते हैं। दिग्विजय सिंह जो तारीफ कर रहे हैं सर, तारीफ जो कर रहे हैं दिग्विजय सिंह, सर की तारीफ कर रहे हैं। मंत्री की तरफ से ऑफर मिल चुके दिग्विजय सिंह को, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं कहता, अपने बुद्धि और विवेक से काम करते हैं। क्या उन्हें बीजेपी में आ जाना चाहिए? दिग्विजय सिंह जो तारीफ कर रहे हैं सर, तारीफ जो कर रहे हैं दिग्विजय सिंह, सर की तारीफ कर रहे हैं। मंत्री की तरफ से ऑफर मिल चुके दिग्विजय सिंह को, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं कहता, अपने बुद्धि और विवेक से काम करते हैं। क्या उन्हें बीजेपी तो चलिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि चर्चा शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। ब्यूरो चीफ अंचल शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रंजना दुबे हमारे साथ बीजेपी दफ्तर से मौजूद है, तो वहीं कांग्रेस दफ्तर से विवेक पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं विवेक और रंजना आपके पास आऊं उससे पहले एक रुख का हमारे ब्यूरो चीफ अंचल शुक्ला का कर लेते हैं। अंचल जी, आखिर मध्य प्रदेश की राजनीति में सब कुछ ठीक चल रहा है ना? ये क्या हो रहा है? जो विपरीत ध्रुव हुआ करते थे वो आपस में एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। दीपेश, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आंखों की किरकिरी रहे हमेशा दिग्विजय सिंह एकदम से उनके लिए महापुरुष जैसे नजर आने लगे हैं। उनकी तुलना सरदार वल्लभ भाई पटेल और तमाम बड़े नेताओं से होने लगी है जो अब इस दुनिया में भी नहीं है। और इसका जो सबसे बड़ा कारण है, सराहना किसको ठीक नहीं लगती। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की दिग्विजय सिंह ने जैसे ही सराहना की, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता जो है तो उनकी सराहना करने लगे, उनके पक्ष में बयानबाजी करने लगे, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो। लेकिन हमेशा की तरह नरोत्तम मिश्रा ने उन पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि प्रेशर पॉलिटिक्स है, क्योंकि 2 महीने बाद राज्यसभा के चुनाव होने हैं और उस राज्यसभा में जाने के लिए ही दिग्विजय सिंह ये प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो अपने आला कमानों को ये बताना चाहते हैं कि 2 महीने बाद राज्यसभा के चुनाव हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें अपने बुद्धि और विवेक से काम करने की नसीहत दे डाली। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने जिस तरीके से उनकी सराहना की है कि मैं उनके इस साहस की सराहना करता हूं कि उन्होंने सच कहने का साहस है और उन्होंने ये बात कही है, लोकतंत्र में ये बात ठीक भी है। हालांकि आला कमान के सामने उनके नंबर जरूर कम होंगे, लेकिन उन्होंने जो हिम्मत दिखाई है ये बात कहने की, तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी का ये व्यंग्यात्मक अंदाज जरूर होगा। लेकिन चूंकि दिग्विजय सिंह एक ऐसे नेता हैं जिन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, वो कब कौन सा गेम कब कहां खेलना है, कहां करना है, ये उन्हें बहुत अच्छे से मालूम है। और कल सीधे के मुद्दे पे की बात पे जब ज्ञानेंद्र जी से बात हो रही थी इस विषय को लेकर के दीपेश, तो ये बात निकल के आई थी जिस तरीके से उनके पक्ष में, क्योंकि निधि चतुर्वेदी जिन्होंने सबसे पहले बगावत की, उनके इस बयान पर उन्होंने कहा था कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस की जड़ों में मठा घोलने का काम कर रहे हैं और उन पर कब अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। और ज्ञानेंद्र तिवारी जी, एडिटर इन चीफ, अभी हमारे साथ में हैं। ज्ञानेंद्र जी, बड़े मायने हैं दिग्विजय सिंह के इस बयान के और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के। निश्चित तौर पर अंचल, और आपने देखा होगा कि कल हम आप जब बैठे थे दफ्तर में तो ये खबर आई है और इस खबर को हमने तय किया कि नहीं, ये खबर बहुत बड़ी है और इस खबर को, इसके तमाम एंगल को तलाशते हुए हम लोग पहुंचे कहाँ, जहां आज नरोत्तम मिश्रा पहुंचे हैं कि शायद ये राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस नेतृत्व पर दबाव तो नहीं बना रहे हैं और जो इसके पीछे का बैकग्राउंड बता रहे हैं कि भाई साहब, आप जाकिर नाइक की तारीफ करने वाले कैसे दिग्विजय सिंह आज तारीफ कर सकते हैं।
आरएसएस की, संघ की और राम राम कैसे कह सकते हो। तो ये बहुत बड़ी खबर है। और देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति के बड़े चेहरे अंचल, कल आपने कहा था, कल सबसे पहले आपसे बातचीत में 8 बजे सीधे मुद्दे की बात में आपने इस बात का जिक्र किया था, मध्य प्रदेश की राजनीति के बड़े चेहरे, मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान, 4 बार मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह खुद, इसके अलावा नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय, ये सभी लोग इनके बयान आ रहे हैं। यानी मध्य प्रदेश की राजनीति में जो खबर विस्तार न्यूज ने सबसे पहले दिखाई, वो खबर अब मैं देख रहा था सुबह कि देश के कई बड़े चैनलों ने उस खबर को आज पोस्ट किया है और लिख रहे हैं कि क्या बीजेपी में शामिल होंगे। ये तो बहुत पेचीदा खबर है कि वो बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन ये चर्चा तो उठ गई है कि क्या दिग्विजय सिंह, कल हमने ये खबर चलाई भी कि क्या दिग्विजय सिंह राहुल गांधी से कुछ कहना चाहते हैं। और सीडब्ल्यूसी की बैठक में अंचल, राहुल गांधी का ये कहना कि आपका व्यवहार गलत था, मतलब आप समझिए कि कितने बड़े नेता ये आपस में बातचीत कह रहे हैं। तो अभी कांग्रेस में दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में कुछ बहुत ठीक तो नहीं चल रहा है। ये स्पष्ट जो घटनाक्रम हो रहा है, संघ के बारे में ट्वीट करना हो, पोस्ट करना हो, या फिर उनका रिएक्शन होना हो और फिर उसके बाद रिएक्शन पर पलटना हो, और फिर विवेक पांडे जब एयरपोर्ट में भोपाल आने पर ये पूछे कि आप ये बताइए कि मोहन यादव ने ये कहा है कि आप बीजेपी, अरे क्या बात कर रहे हो, उसको इस तरह से हवा में उड़ा देना हो सकते हो क्या? तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि दिग्विजय सिंह क्या कहना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह के कहने पर शिवराज सिंह चौहान की जब प्रतिक्रिया आज मांगी गई तो उन्होंने कहा, शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा, शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे हैं अपने विवेक से काम करें। मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा ना, अपने विवेक से काम करें। मतलब उनका जो मौजूदा विवेक है दिग्विजय सिंह का, वो विवेक भारतीय जनता पार्टी को तो कम से कम सूट कर ही रहा है। और यही वजह है कि कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा जैसे नेता ये समझ नहीं पा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय उनकी तारीफ कर रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा तंज कस रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में विस्तार न्यूज ने पिछले 2 दिन में एक बहुत बड़ी राजनीतिक खबर मध्य प्रदेश को दी है, जो कई अखबारों की फ्रंट पेज की खबर भी रही है। लेकिन ज्ञानी, सवाल यहाँ पर वो बना हुआ है कि दिग्विजय सिंह ने कहा कि नई पंक्ति के लोग, नए लोग, युवा लोग अब आगे आए और उन्होंने मंच त्याग दिया। कांग्रेस के कार्यक्रमों में वो मंच पे नहीं जाते, सामने बैठते हैं। और उसी बात को लेकर मुकेश नायक ने इस्तीफा दिया कि पुराने लोगों को नए लोगों के लिए जगह खाली करनी चाहिए। तो फिर दिग्विजय सिंह क्यों अड़े हुए हैं अगर राज्यसभा मामला है? देखिए, ये आपका सवाल फंसाने वाला है अंचल, लेकिन कल आप ही ने कहा था कि ये राजनीति और कुर्सी कौन छोड़ना चाहता है। राजनीति का सबसे बड़ा स्वाद जो है ना, वो पावर होता है। और दिग्विजय सिंह जो जब से राजनीति में आए हैं तब से पावरफुल रहे हैं। तो ऐसे में भले वो कह रहे हैं कि मैंने मंच त्याग दिया, वो जीतू पटवारी अध्यक्ष बने थे, तो हो सकता है जीतू पटवारी को आगे बढ़ाने के लिए उनके बेटे खुद कतार में, उनके बेटे खुद बहुत कुशल राजनीतिज्ञ हैं, बहुत सौम्य हैं, बहुत सरल हैं, बहुत मृदुभाषी हैं और राजनीति में उनकी बहुत संभावनाएं हैं। तो ये बात कही जा सकती है, कहने के लिए, मैसेज देने के लिए बहुत बढ़िया। अगर मुकेश नायक ने इस्तीफा दिया ही था और कहा था युवाओं को मौका दे, तो मानना क्यों था? फिर वापस नहीं आना था ना, इस्तीफा वापस नहीं लेना। पार्टी की अपनी मजबूरी है। तो क्या दिग्विजय सिंह जयवर्धन सिंह को लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं? अगला सीएम फेस होंगे कांग्रेस से? इसका जवाब आपको ब्रजेश राजपूत जी, हमारे ग्रुप एडिटर, देंगे। और मुझे लगता है कि ब्रजेश राजपूत जी को मैं बुला कर लाता हूँ। तो देखिए दीपेश, जो बात है, क्योंकि दिग्विजय सिंह अपनी बात के लिए जाने जाते हैं, उनकी कथनी और करनी में साफ अंतर कभी नहीं कोई स्पष्ट कर पाया है। क्योंकि उन्होंने कहा था जब 2003 में कांग्रेस की सरकार गई थी मध्य प्रदेश से, उन्होंने कहा था कि मैं 10 वर्षों तक कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, और उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। कोई भी सीधे चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा था। इसलिए ऐसे में तो ग्रुप आपने सवाल किया था, देखिए क्या है कि चुनाव, राजनीति और रिपोर्टिंग, इनकी किताब से हम लोग सीखे हैं और ये फंसा रहे हैं सर मुझे। ये अंचल जी कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह कहीं अपने बेटे को, जयवर्धन को लॉन्च करने के लिए तो सब नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ आके मुझे क्वेश्चन मार्क लग गया, इसलिए मैं आपको दफ्तर से केबिन से उठा के लाया हूँ। सवाल इनका लॉन्च करने की कोशिश है उनको? नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। दिग्विजय सिंह ने अपने बेटे को बहुत प्रॉपर तरीके से लॉन्च किया है। पहले खूब पदयात्राएं करवाई उनको। वो 3 बार के विधायक हैं और मंत्री रह चुके हैं और बढ़िया अपने इलाके में बहुत पॉपुलर हैं। जब सारे 2 बार और 3 बार के विधायक हारे थे तब वो जीत के आए हैं, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने उसको सही रास्ते पे डाल दिया है। हाँ, पर एक जैसा कि कल एक पोस्ट आई थी उसमें लिखा था दिग्विजय सिंह मेरी कुछ कमी है, तो वो है कि वो उनको पुत्र मोह है। तो पुत्र मोह से किसी को भी इनकार नहीं किया सकता, मगर उनकी जो प्लानिंग है, वो जो सोच रहे हैं, वो किसी की समझ में आता नहीं है। मगर जो मैं जानता हूँ कि वो कुछ भी हो, बीजेपी से तो बहुत दूरी बना के रखें, क्योंकि वो एकमात्र आदमी है जो आरएसएस
और बीजेपी और जितने बड़े सबके खिलाफ खुल के बोलते हैं उसकी उन्होंने कीमत चुकाई है। आप जिस इलाके से आते हो, अर्जुन सिंह एकमात्र व्यक्ति थे जो आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ झंडा उठाए रहते थे, सांप्रदायिकतावादी ताकतों के खिलाफ झंडा उठाए रहते थे, उसकी कीमत चुकाते थे। वही कीमत आज दिग्विजय सिंह भी चुका रहे हैं। उनके बारे में कितना भला बुरा कुछ भी कहा जाता है, मगर दिग्विजय सिंह के साथ एक चीज़ और है ज्ञानेंद्र, कि दिग्विजय सिंह के जो गुरु थे डीपी मिश्रा, उन्होंने उससे कहा था कि दिग्विजय छपते रहो, अच्छे या बुरे, मगर छपते रहो। तो छपते रहना भी एक राजनीति होती है। तो लेकिन मुझे लगता है आज के जो भी अब जल्दी से मुझे लगता है आपको भी छाप देना चाहिए। मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह एक ऐसे नेता हैं मध्य प्रदेश में अभी भी जिनकी जड़ें कार्यकर्ताओं के बीच में आज भी बहुत ज्यादा मजबूत है। बिल्कुल बिल्कुल इकलौते दिग्विजय सिंह नेता हैं जिनके पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी उनके कार्यकर्ताओं का बड़ा आधार है। दूसरी बात, वो बहुत मेहनती हैं, पदयात्रा करते हैं। अभी जो दिल्ली में जो बैठक हुई थी ना, जिसमें उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया था, उसमें प्रेजेंटेशन में सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि हम सभी नेताओं को पदयात्राएं करनी चाहिए, गांव में जाना चाहिए, गांव में रात रुकना चाहिए, संपर्क करना चाहिए। तो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते, बहुत मेहनती नेता हैं। विवेक के दिमाग में शिवराज सिंह चौहान ने भी पदयात्रा और गांव में रुकने का सिलसिला शुरू। हाँ विवेक, क्या अपडेट है आपके पास? मेरे दिमाग में तो यही चल रहा है कि दिग्विजय सिंह ने जब तारीफ कर दी तो बीजेपी के बड़े नेता दिग्विजय सिंह को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, उनको घेर लिया है। अब कैलाश विजयवर्गीय तारीफ करके दिग्विजय सिंह का जो है उनको पकड़ के रखा, और जितनी देर पकड़ के रखो उतना ठीक है, इतना आला कमान को परेशानी बढ़ जाएगी। मुझे लगता है कैलाश विजयवर्गीय और दिग्विजय सिंह का याराना बहुत सार्वजनिक है और बड़ी अच्छी दोस्ती है इन दोनों अभी जो विधानसभा में हुआ था तो दिग्विजय सिंह की कितनी तारीफ में कसीदे पड़े थे उन्होंने, कैलाश विजयवर्गीय ने, कि उन जैसा उनसे सौजन्यता सीखनी चाहिए, उनसे विनम्रता सीखनी चाहिए, उनसे मेहनत करना सीखना चाहिए। मगर दिग्विजय सिंह तो दिग्विजय सिंह है। उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि मेरे कलाकार दोस्त ने मेरी विधानसभा में तारीफ की, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस सब में राहुल गांधी की परेशानी कितनी बड़ा थी? कलाकार जो भजन गाता है, जो जुमलेबाजी करता है, तो उसको हमेशा कलाकार कहते हैं। इस उम्र में भी 5 मंजिल तक वो सीढ़ियों से ही जाते हैं। बिल्कुल। जब हमारे ऑफिस आए थे तो उन्होंने लिफ्ट में चढ़ने से पहले पूछा था कितना ऊपर है, हमने कहा 3 मंजिल। तो उन्होंने कहा था अरे मैं ऐसे ही चढ़ जाऊंगा। 5 मंजिल तक सीढ़ियां। मैंने नियम बना रखा है कि 5 मंजिल तक चढ़ जाता हूँ, तो मैंने भी नियम बना लिया है कि रोज सीढ़ियों से आता हूँ। कुल मिला के हम जो कहते हैं ना कि खबर को अंजाम तक पहुंचाएंगे, इस खबर का अंजाम समझ में नहीं आ रहा है। ब्रजेश जी को भी ले आया, सुबह से जो है विवेक शुक्ला भी तलाश रहे हैं, आप भी राजनीतिक विश्लेषण कर रहे हैं, मैं भी तलाश रहा हूं, लेकिन अंजाम नहीं समझ। मगर जो कुछ हो रहा है बहुत दिलचस्प हो रहा है। मध्य प्रदेश की राजनीति हमेशा से बहुत दिलचस्प रही है। किताब इस पर राज्यसभा जाएंगे दिग्विजय सिंह का, फिर से राज्यसभा जाना तय माने। दिग्विजय सिंह ने कुछ दिनों पहले मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेता ही पहुंचा देंगे। नहीं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास सिर्फ एक सीट है, उसके लिए बड़ी मारामारी चल रही है। सबसे ताकतवर नाम मीनाक्षी नटराजन का आया है, जो दिल्ली से आया है। जीतू पटवारी के लिए भी लॉबिंग कर रही है। कमलनाथ अपनी बड़ी लॉबिंग कर रहे हैं। और दिग्विजय सिंह को तुलना करना, सरदार पटेल से तुलना करना, ये बड़ी बात है कि सरदार पटेल को लेकर कहा कि 50 के दशक में उस समय सरदार पटेल अपनी आवाज मुखर होकर कहते थे कांग्रेस में, और अब दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, तो सरदार पटेल से तुलना कर रहे हैं। आंखों की किरकिरी रहे हैं दिग्विजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन एकदम से महापुरुष की श्रेणी में आ गए। महापुरुष तो नहीं, वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, खबरों में बने रहते हैं। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। हम मगर मुझे जो लगता है कि दिग्विजय सिंह ने एक ये चूक कर दी। चूक इसलिए कर दी कि वो उस ट्वीट को 4 दिन बाद कर देते, 4 दिन पहले कर देते। ठीक उस वक्त ट्वीट करना जब वर्किंग कमेटी की सज्जन आदमी ब्रजेश जी सुनिए। लेकिन राहुल गांधी को क्या तकलीफ? इस पर मेरी भी एक राय ले लीजिए अंचल। ब्रजेश जी सज्जन आदमी हैं, इसको तो आप थोड़ा खुराफाती लहजे से आप सोचिए कि CWC की बैठक हो रही है, देश के तमाम बड़े शीर्ष नेता वहां इकट्ठा हो रहे हैं। उसके पहले दिग्विजय सिंह जैसे नेता, जिनको पता है कि अगर मैं RSS की तारीफ कर रहा हूं तो चर्चा वहां होनी ही है, और आखिर राहुल ने उसको नोटिस कर लिया और कह दिया ना। उन्होंने बाहर ही नहीं अंदर भी इस बात को कहा कि हमको विकेंद्रीकरण करना चाहिए, सारे फैसले दिल्ली से नहीं होना चाहिए, नीचे से फैसले होना चाहिए। उन्होंने ये बात कही कि जब मैं मुख्यमंत्री था तो सारे फैसले विकेंद्रीकरण के लिए थे उनके पास। अब मैं आपको बताऊं आप दोनों लोगों को कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनके पास कोई विभाग नहीं था, बिना विभाग के मंत्री थे वो, मुख्यमंत्री थे। हालांकि सारे कोई विभाग उनके बिना चलता भी नहीं। बिल्कुल, ये भी है। तो यही तो पॉलिटिक्स है, यही तो विकेंद्रीकरण है ताकतों का। यही होशियारी है। हाँ, अब देखो हम लोगों ने 2 मुख्यमंत्रियों को देखा, 3 मुख्यमंत्रियों को देखा, 4 मुख्यमंत्रियों को देखा उनके बाद, मगर सबके पास ढेर सारे विभाग होते थे। वर्तमान के पास 13 है, बताइए। और दिग्विजय सिंह के पास कोई नहीं थे, फिर उन्हें 10 साल चलाया। आज की जनता तो ये समझती है कि अरविंद केजरीवाल ही ऐसे थे जो अपने पास विभाग नहीं रखते थे। अब आपने एक नई जानकारी जो दी है हम लोगों के लिए बताने के लिए, बड़ी बात है। मध्य प्रदेश विधानसभा ज्ञानेंद्र एक CM आवर होता था। CM आवर मतलब विधानसभा में सोमवार के दिन मुख्यमंत्री खड़े होते थे और सारे विधायकों से पूछते थे, कुछ भी पूछ लो, किसी विभाग का पूछ लो। वो खास एक CM आवर था, जैसे ब्रिटेन की पार्लियामेंट में होता था PM आवर।
तो उन्होंने एक सीएम अवार्ड चलाया था। चलिए, राजनीति का यही देखिए, राजनीति की तासीर ही यही है। अगर 4 लोग थोड़ी बहुत राजनीति समझने वाले खड़े हो जाएं तो ऑफ द रिकॉर्ड का एक एपिसोड यहीं रिकॉर्ड हो जाएगा। दीपेश बरगले, जो हम मंद मंद मुस्कुरा रहे हो ना राजा, तुमको भी बहुत आनंद आ रहा है कि चलो अच्छी किताब खुल गई है, तो अब आप बिल्कुल ओवर टू यू है और हम लोगों को इजाजत दीजिए। दीपेश, मुझे लगता है हमारे जो साथी कांग्रेस कार्यालय पे मौजूद हैं और जो फील्ड पे हैं उनके पास भी हमें जाना चाहिए। बिल्कुल उनके पास बिल्कुल, अभी क्या अपडेट है? रंजना और विवेक हमारे किसी साथ नेता ने हैं, मैं उनसे भी एक एक रिएक्शन ले लेता हूं। विवेक, जिस प्रेशर पॉलिटिक्स का जिक्र हो रहा है उसके लेकर कांग्रेस दफ्तर में क्या हलचल है? कहीं ये वाकई राज्यसभा जाने को लेकर दिग्विजय सिंह की प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं, जिस बात का जिक्र नरोत्तम मिश्रा कर रहे हैं? देखिए, बात वही है। सबसे पहले तो जो उन्होंने पोस्ट किया मोदी और लालकृष्ण आडवाणी का, वो पार्टी संगठन के लिए था, लेकिन अब जो लगातार कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा की बात निकल के आ रही है, उनके जो बयान आ रहा है उससे ये स्पष्ट लग रहा है कि दिग्विजय सिंह एक बार फिर राज्यसभा सांसद बनने की कोशिश में है। हालांकि कई नाम हैं और जिस समय CWC की बैठक हो रही थी उस वक्त जरूर इस बारे में चर्चा हुई होगी कि राज्यसभा कौन जाएगा, तो राहुल गांधी की तरफ से ये सुझाव हो सकता है या फिर कहा जा सकता है कि मीनाक्षी नटराजन का उन्होंने नाम फाइनलाइज किया हो। इसके अलावा जो अभी बात चल रही थी कि जीतू पटवारी, कमलनाथ ये भी लॉबिंग कर सकते हैं, तो इस बीच दिग्विजय सिंह ये बात कह के पूरी तरीके से जो ध्यान है हाईकमान का वो अपनी तरफ खींच रहे हैं। इससे यही स्पष्ट होता है। बहरहाल आने वाले जो 2 महीने हैं उसमें कौन राज्यसभा सांसद बनेगा ये देखना दिलचस्प है। और ये जो कहानी बिल्कुल, लेकिन अब कांग्रेस के अंदर से किस तरह की रिएक्शंस निकलकर सामने आती है ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मैं लौटूंगा आपके पास, रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना, बीजेपी अभी सिर्फ फुल टू ये कह सकते हैं कि रिएक्शन मूड में नजर आ रही है, दिग्विजय सिंह के इस बयान को लेकर सिर्फ चुटकियां लेने वाले अंदाज में नजर आ रही है या फिर कोई प्लानिंग चल रही है? जिसका जिक्र हम सभी अभी करें, बहुत अच्छा जो विश्लेषण है वो तमाम जो ऑफिस है सारे जो एनालिसिस है उस पर हुआ। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात यह है कि दिग्विजय सिंह जो भी एक एक कदम या एक एक बयान वो देते हैं वो पूरी रणनीति के साथ देते हैं, यानी इसके पीछे उन्होंने अपनी पूरी जो प्लानिंग है वो करके रखी है कि उन्हें कब क्या और कैसे करना है। लेकिन आपने बीजेपी का जिक्र किया तो इसमें देखिए कि कुछ नेता ऐसे हैं जो समर्थन कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो चुटकी ले रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो उन पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी की अगर बात कर ली जाए दीपेश, तो कांग्रेस पार्टी के भीतर भी अब लगातार विरोध और समर्थन के सुर उठते हुए नजर आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि वाकई जो संगठन है या फिर जो जमीनी स्तर है उसमें थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है और दिग्विजय सिंह की बात से सहमत नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह अब राज्यसभा की रेस के लिए पूरी जो जोर आजमाइश वो लगाते हुए नजर आ रहे, और इसीलिए जो प्रेशर पॉलिटिक्स है और इसके लिए 2020 का भी जो जिक्र किया गया उसके पीछे की भी जो बड़ी वजह मानी जा रही है कि जब इस तरीके से बयानबाजी वो करते रहेंगे, प्रेशर बनाते रहेंगे, तो राज्यसभा के लिए उनका जो रास्ता है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, क्लियर होता रहेगा। और यही कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह मध्य प्रदेश के जो सियासी गलियारे हैं उनमें ये मानी जा रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।